हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आप लेक्चर सभी देख रहे हैं और सभी को लेक्चर समझ भी आ रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रिज्म टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर लिए हैं। सो हमने कुछ न्यूमेरिकल निकाल कर भी देखे हैं प्रिज्म के, तो कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं न्यूमेरिकल, जिससे कि हमें ये चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है ए ग्लास प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एट व्हाट एंगल शुड द रे बी इंसिडेंट सो एज टू सफर मिनिमम डेविएशन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, मीन्स ए दिया हुआ है, और डेल एम भी दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें म्यू निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट। प्रॉब्लम 1। सो गिवन क्या क्या है इसमें पहले लिख लेते हैं। गिवन हमें है गिवन हमें क्या दिया हुआ है? गिवन हमें यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री। ठीक है, और साथ में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, और क्या निकालना है? एट व्हाट एंगल द रे बी इंसिडेंट, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकालना है। I1 भी हमें निकालना है। ठीक है, let us start for solution. So हमें रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है, एंड म्यू हमें निकालना है और I1 निकालना है। सबसे पहले इसमें ए दे दिया, डेल एम दे दिया, म्यू। तो हमें ऐसा फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा कि जिससे कि म्यू निकाल पाए। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। सो म्यू हमें निकालना है साइन ए बाई 2 60 डिग्री बाई 2 प्लस 40 डिग्री बाई 2। तो इसको ऐसे ना करके ऐसे कर देते हैं, प्लस 40 बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए इज 60 डिग्री मीन्स 30 डिग्री। ओके, so here we are having 100 by 2 means sin 50 degree divide by sin 30 डिग्री म्यू। तो sin 50 की वैल्यू कितनी होती है इसमें दे रखी है? sin 50 की वैल्यू यहाँ पर होती है हाउ मच? sin 50 की वैल्यू है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 0.866। तो लेट अस सपोज it is 0.798. sin 30 is 1/2 means 0.5. So mu will be equal to how much? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
इसको लिखता हूँ 0.80 अप्रोक्सीमेटली 0.5, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है जीरो की। तो क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1.6। सो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है, और मुझे निकालना है कि किस एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट करे जिससे कि वो लाइट रे मिनिमम डेविएट हो। तो इसमें क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो अब देखते हैं। तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम एंगल डेविएशन की, तो मुझे पता है मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। तो यहाँ पर A मेरे पास है, तो यहाँ जब ये डेलम होगा, तो जब ये डेलम हो जाएगा, तो डेलम कंडीशन में I1 और I2 दोनों ही इक्वल होते हैं। तो लेट अस सपोज इट इज I, बिकॉज when del will become a minimum angle of deviation, then angle of incidence will be, sorry, I1 will be equal to I2 minus A. It means from here we can write 2I is equal to del M plus A, and I will be equal to del M plus A by 2, del M. Del M is 60 degree, sorry, it is 40 degree, it is 60 degree, divide by 2. So angle of incidence will be equal to how much, 50 degree. So in this way we will find the angle at which the light should be incident so that it should suffer minimum deviation. So in this question, angle of prism is given to us, minimum angle of prism is given to us, mu we have to find out. I1 means angle of incidence, means that the angle at which the ray should be incident, means वो एंगल है ये जहां पे आपकी रे क्या होती है। So this angle is I1, तो मुझे ये निकालना है। So I1 निकालना है, तो we know that when del will be del M, then general formula is I1 plus I2 minus A. If del will become del M, so then I1 is equal to I2 is equal to some angle of incidence I. So I plus I is 2I minus A. So 2I is equal to del M plus A, and I will be equal to del M plus A by 2. So del M is 40 plus 60 by 2 is 50 degree. So the angle at which the ray should be incident so that it will suffer minimum deviation, it should be 50 degree, and the value of refractive index prism will be 1.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट, एनी डाउट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि इक्विलैटरल प्रिज्म आपको दिया हुआ है, उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना है, कब, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी 60 डिग्री। ओके, क्या दिया इसमें, हमें दिया गया है क्या, इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म, इट मीन्स एंगल A is equal to 60 degree and angle of minimum deviation, how much, it is 60 degree, it is also 60 degree, and we have to find mu we have to find out. So in this question an equilateral prism is given to us. Equilateral means the angle of prism or refracting angle of prism will be 60 degree. So angle A is 60 degree, and in the statement minimum angle of deviation is 60 degree. कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो एंगल A 60 डिग्री दिया हुआ है, डेल M कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, हमें म्यू निकालना है, एंड हमारे पास फॉर्मूला है म्यू, क्या क्या फॉर्मूला होता है, तो म्यू विल बी इक्वल टू साइन A
साइन a प्लस डेल m बाई टू डिवाइड बाय साइन ऑफ a बाई टू. So mu will be equal to a plus del 120 sine 120 degree divided by 2 divide by sine 60 degree by 2. So mu will be equal to how much? So it will be sine 60 degree divided by sine 30 degree. So mu will be equal to sine 60 is root 3 by 2, sine 30 is 1 by 2. So refractive index will be equal to root 3 by 2 by 2 into 1. So means how much? Mu will be equal to under root 3. So the value of refractive index is square root of 3. So क्या आंसर आ गया? Mu is equal to रूट 3. सिंपल था. ए आपको दिया हुआ है, डेल एम आपको दिया हुआ है, म्यू आपको निकालना है. वी आर हैविंग अ फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू. सिंपली विल सॉल्व द सॉल्यूशन. ओके, सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Problem third. For a given source of light, the angle of minimum deviation of a 60 degree prism is 56 degree. What is the refractive index? तो क्या दिया हुआ है? एक given source of light के लिए minimum angle of deviation कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है. Sorry, minimum angle of deviation of a 60 degree prism means prism angle दिया हुआ है 60 डिग्री और डेल एम कितना दिया हुआ है? 56 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिवनेस. अभी निकाल के ऐसा क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर? एंगल ए इज अगेन 60 डिग्री. डेल एम विल बी इक्वल टू 56 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो फॉर्मूला विल बी अगेन म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाय sine of a by 2. So mu will be equal to sine a. A is 60 degree plus 56 degree divided by 2 sine of 60 degree by 2. So mu is equal to sine of 6 plus 1 116. 116 degree by 2 sine of 30 degree. So mu is equal to, it will be how much? Sine of 58 degree, sine of 30 degree. So mu will be equal to, sin 60 की वैल्यू हमारी होती है रूट 3 by 2. It means it is approximately 0.80 और sin 30 वैल्यू होती है हमारी 0.50. सो इट मीन्स म्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट इज 1.6. कितना आ जाएगा? इट विल बी it will be 1.6 means the refractive index of the material of the prism having refracting angle 60 degree and minimum angle of deviation 56 degree will be 1.6. क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Let us move to problem number 4. Problem 4. The minimum deviation produced by a glass prism of angle 60 degree is 30 degree
if the velocity of light in vacuum is 3 multiplied by 10 की power 8 meter per second, calculate the velocity of light in glass. So what to do? We will have to find out the velocity of light in glass. में in some medium निकालना है. मीडियम डेविएशन कितना दिया हुआ है हमें 30 डिग्री है और एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है प्रिज्म एंगल. वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में दिया हुआ है. सो लेट अस फाइंड. सो इन दिस क्वेश्चन वी विल बी हैविंग हाउ मच. रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है कितना, ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री एंड डेल एम इज हाउ मच 30 डिग्री and C, velocity of light in vacuum is given to us 3 multiplied by 10 की power 8 meter per second. Okay, we have to find velocity of light in glass, means some medium. So we know that mu, अब हमें v निकालना है तो मेरे पास mu का रिलेशन है कि mu is equal to C by v होता है. ठीक है, तो अब इसका मतलब मुझे अगर v निकालना है तो मुझे c तो पता है, mu पता होना चाहिए. ठीक है, तो मुझे तो चीज निकालनी है, पहले वो देखना पड़ेगा वो कैसे आएगी. तो वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सम मीडियम. सो mu इज इक्वल टू c अपॉन v, हमारा ये फॉर्मूला है. c हमें पता है तो c मुझे दिया हुआ है और mu अगर मैं निकाल लेता हूं तो v मैं निकाल लूंगा. इट मीन्स मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, पहले म्यू निकालना है. और म्यू कैसे निकलेगा, a मेरे पास है, डेल एम भी है, तो आई वी कैन फाइंड इजीली म्यू क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ a बाय 2. सो म्यू विल बी इक्वल टू a इज 60 डिग्री, 60 प्लस 30 90, इट मीन्स 90 by 2, that is 45 degree. Sine of a is 60, that is 30 degree, because a is given to us 60 degree, del m is 30 degree, 60 plus 30 is 90, 90 by 2 is 45 degree, a is 60 degree, so a by 2 is 30 degree. So put the value of these. So this is 1 by root 2 and it is 1 by 2. So mu will be equal to 1 by root 2 into 2 by 1. So mu will be equal to how much? It is root 2. So the value of refractive index कितना आ गया, ये मेरा आ गया कितना, root 2. Okay. So अब फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मुझे v निकालना है. So mu is equal to c upon v. It means v will be equal to c by mu. c is 3 multiplied by 10 की power 8 divided by mu is root 2. So अगर मैं root 2 लिखता हूँ तो मैं इसको रेशनाइज कर लेता हूँ, root 2 by root 2. So 3 into root 2. root 2 वैल्यू होती है 1.4. That means it will be 4.2 multiplied 10 की power 8 divided by 2. It means value is 2.1 multiplied by 10 की power 8. How much? Meter per second. So the velocity of light in glass will be 2.1 multiplied by 10 की power 8 मीटर पर सेकंड. तो क्या आ गया, 2.1 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी आ गई. ठीक है, तो a मेरे पास था, डेल एम मेरे पास था और मुझे c भी दिया हुआ v निकालना है. तो मीन्स v कैसे निकलेगा, मेरे पास म्यू का फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है. तो इट मीन्स मुझे c दिया हुआ है और अगर मैं म्यू निकाल लेता हूँ a और डेल एम से, जिसका फॉर्मूला मेरे पास है, तो म्यू निकाल लेंगे और म्यू और c को यूज करके हम v निकाल लेंगे. पहले मैंने क्या म्यू निकाला, रूट 2 आ गया, फिर फॉर्मूला पुट किया c बाई वी, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू, c की वैल्यू पुट की रूट t किया, रूट 2 किया यहाँ पर और रेशनलाइजेशन कर दिया रूट 2 से. तो 3 इंटू रूट 2 की वैल्यू मैंने 1.4 ली है. सो 4.2 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 2 से डिवाइड किया तो 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. एनी डाउट, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके.
प्रॉब्लम नंबर 5। सो क्वेश्चन है, ए ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 72 डिग्री and refractive index 1.66 is immersed in a liquid of refractive index 1.33. Calculate the angle of minimum deviation. So क्या दिया है हमें, क्या दे दिया गया, हमें दे दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया। ओके सो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री दे दिया। ओके सो प्रिज्म का डिफरेंस कितना है, प्रिज्म का म्यू जी कितना है 1.66 और म्यू डब्ल्यू कितना है जिसमें वो इमर्स्ड है, वो क्या है 1.33 और निकालना क्या है मुझे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम निकालना है। ठीक, तो अब क्योंकि अगर इसमें ये देखना पड़ेगा कि प्रिज्म बनाया, ये प्रिज्म मान लो मैंने किसी लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ठीक, तो लाइट, तो इस केस में लाइट विल गो फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास एंड लिक्विड इज हैविंग ए रेयर मीडियम, देन ग्लास, इट मींस ग्लास इज डेंसर मीडियम, सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इट मींस लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट हमारी लिक्विड से ग्लास जा रही है। इट मींस ए म्यू जी जा रही है, तो मुझे ए म्यू जी निकालना, तो मीन्स म्यू क्या होगा मेरा, ये होगा, इट मीन्स इट कैन रिटन एज म्यू जी बाय म्यू। क्लियर? सो फॉर्मूला इज अगेन म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। सो साइन A is 72 degree plus 2 by 2 or del m by 2. Sin A by 2. Sin A by 2 is how much? 36 degree. And it is mu. So mu कितना आया? Mu मेरा, हम यहाँ mu निकाल लेते हैं। mu वाली कितनी आएगी? Mu written as mu z by mu A. So mu z is 1.66 by 1.33. So sine 36 degree. So sine of 36 degree plus del m by 2 divided by sine how much? 6 degree. अब 30 डिग्री वैल्यू मेरी क्या होती है, 0.5 होती है, 45 कितनी होती है, हाउ मच, 0.707। तो लेट अस सपोज साइन 36 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0.5 उसकी है, 5.7 उसकी है, इट मीन्स 0.65 लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, सो 1.336, ठीक, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं, तो 1.66 बाय 1.33 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू साइन 36 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 36 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। यहाँ लिखते हैं इसको, सो 1.66 बाय 1.33 लेट इस वैल्यू इज 0.65, ओके, इज इक्वल टू साइन ऑफ 36 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। सो इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट आ जाएगा, ये बनेगा 130 30 आ गया, 2.0, तो 2 अप्रोक्सीमेट 0 आ जाएगा, 2 से काटा कितना आ गया, इट विल बी 0.88, ठीक है, दैट मीन्स 0.88 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 36 डिग्री प्लस डेल एम बाय 2, 0.88। तो 0.88 की वैल्यू क्या हो सकती है,
You know that 0.866 is how much? Sine 60 degree. So let us assume it is sine 62 degree. Okay, sine 36 degree plus del m by 2. So on comparing both sides, we are having 62 degree is equal to 36 degree plus del m by 2. It is how much? 6, and it is how much? 26. 26 degree is equal to del m by 2, and del m will be equal to how much? 52 degree. Del m कितना आ गया? Del m will be equal to how much? 52 degree. So minimum angle of deviation will be equal to how much? It is 52 degree. 52 डिग्री हमारा आंसर आ गया. ठीक है, कोई डाउट किसी को? लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लम 6. क्या क्वेश्चन है? प्रॉब्लम 6 है आपकी. A glass prism is immersed in water. If the angle of prism is 70 degree, calculate the angle of minimum deviation for a ray of light while passing through the prism in water. Given a mu g दिया हुआ है, a mu w दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप निकाल लीजिएगा. तो एंगल ए कितना है? एंगल ए मेरे पास 70 डिग्री है. ठीक है, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है. यहाँ पे क्या निकालना है? मिनिमम डेविएशन निकालना है. और क्या दे रखा है? ए म्यू जी और ए म्यू डब्ल्यू, मीन्स म्यू जी और म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? म्यू जी इज 1.62 और ये कितना दिया हुआ है? 1.33. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2. सो म्यू कितना बनेगा? 1.62 बाय 1.33. क्या दिया है? पहले चेक करना पड़ेगा किसमें है. प्रिज्म इमर्स्ड इन वाटर. ठीक है, तो ओके है. So mu is 1.62 1.33. Sine of A is 70 degree by 70 by 2 del m by 2. Sine of 70 degree by 2. So sine of 35 degree plus del m by 2 divided by sine 35 degree. So it is 1.62 by 1.33. तो 35 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो लिखते हैं 1.62 1.33 इंटू इसकी वैल्यू 30 की वैल्यू 0.5 होती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.65. तो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 35 डिग्री डेल एम बाई 2. तो ये कितना आएगा? कैसे से किया तो फिर कैसे आ जाएगा ये 2. ठीक है, 0.0 आ जाएगा. सो इट विल बी 0.81. इट मीन्स 0.81 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 35 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2. ठीक, तो यहाँ तक आपने कर लिया. अब दिक्कत आती है बच्चों की, अब इसको कैसे करें? तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल है, तो जब तक इसको मैं किसी साइन ऑफ एंगल नहीं लिखूंगा तब तक मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा. इट मीन्स मुझे चेक करना पड़ेगा 0.81 साइन के कितने एंगल पे वैल्यू होगी. तो 0.866 वैल्यू जो होती है वो साइन 60 डिग्री की होती है. तो ये 0.81 उससे कम है. तो लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल इट इज साइन 55 डिग्री की वैल्यू है, और ये क्या है? साइन ऑफ
35 degree plus del m by 2. On comparing both sides we are having 55 degree, 35 degree plus del m by 2, तो क्या बनेगा? It is 0.532 degree. So del m by 2, it means delta m will be equal to 20 degree into 2. So del m will be how much? 40 degree. It means the minimum angle of deviation is 40 degree. It is 40 degree. So today's lecture we have done some numericals on prism. So आज हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं प्रिज्म के, तो आप इनको एक बार इस लेक्चर को एक बार देखिएगा। तो अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपका ये 10th क्लास है और बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है? तो ठीक है, लॉकडाउन कंटिन्यू है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन अभी नहीं खुल रहे हैं। जब तक नहीं खुल रहे हैं तो हम आपको इसी तरह से पढ़ा सकते हैं। एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट एफर्ट टू यू पीपल टू प्रोवाइड एजुकेशन बाई बीइंग सेफ एट होम। ओके, तो यही हमारे पास एक जरिया है जिसे पढ़ा सकते हैं। तो काइंडली इन लेक्चर्स को ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।